नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम कुछ चर्चा करेंगे, इम्पॉर्टेंट चर्चा है। ठीक है, फोकस में रखना ये सब चर्चा को। थोड़ा लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म मतलब एक अगला क्वार्टर के बारे में जो मेरा खुद का थिंकिंग है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ध्यान से समझना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बहुत लॉजिकल बातें रहेंगी और आपके फेवरेबल रहेंगी अगर आप इन चीज़ों को समझोगे तो। आपको मेरा एक ट्वीट याद होगा 4 अक्टूबर का। 4 नहीं, मेरे ख्याल से 8 या 9 अक्टूबर का है, जाके चेक कर लेना, जब मार्केट का टॉप बना था। तो वो ट्वीट पे मैंने लिखा था कि मार्केट में जितने भी रिजल्ट्स अब आएंगे, ठीक है, क्वार्टर 2 के, उसके अंदर मार्जिन का इम्पैक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जो था बहुत ज़्यादा हाई था। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने बोला कि भाई अभी तो रिजल्ट आना ढंग से शुरू भी नहीं हुए, आपने कैसे प्रिडिक्ट कर दिया। मतलब ठीक है, मतलब वो देवर ट्रोलिंग एक्चुअली। तो मतलब मैंने लॉजिकल बात की, उसमें भी आपको ट्रोलिंग करनी है तो आप कर सकते हो। आज के वीडियो में भी ट्रोलिंग हो सकती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम लॉजिकल बात ही करेंगे। दोस्तों, अगर इन्फ्लेशन हाई जाता है, Q2 का जो रीज़न मैंने दिया था, यानी क्वार्टर 2 का जो मार्जिन इम्पैक्ट होने के रीज़न दिए थे मैंने, वो सिंपल था। आप खुद सोचो, आप एक कंपनी चला रहे हो, आपको जो कच्चा माल है, कॉस्ट ऑफ गुड सेल बैलेंस शीट में आती है ना, तो वहाँ पर अगर आपको जो कच्चा माल है, यानी कि रॉ मटेरियल बनाने के लिए कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होता है, अगर वो महंगाई अगर देश में है, जो कि एक्चुअली में है भी, आरबीआई उस पर कंसर्न कर भी रहा है, तो खुद सोचो कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा वो महंगा ही तैयार होगा, क्योंकि आपको कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल जो है वो महंगा मिल रहा है। अब आपका फाइनल जो आउटपुट बन रहा है वो महंगा बन रहा है। आपकी प्राइसिंग उतनी ज़्यादा आप नहीं इंक्रीज़ कर रहे हो। अगर आप करते हो तो वो फर्दर जो है आपका, या तो आप प्राइसिंग इंक्रीज़ करो, जो कि नहीं की गई। ठीक है ना, तो ऑटो सेक्टर में की गई प्राइसिंग इंक्रीज़, हाँ अब की गई है, जनवरी से नई प्राइसिंग आ गई है, बिकॉज ये तो होना ही था। पिछले क्वार्टर 2 में वो प्राइसिंग इंक्रीज़ नहीं की गई थी, याद रखना। ऑटो सेक्टर में नहीं की गई, एफएमसीजी में नहीं की गई मोस्टली, तो प्राइसिंग आप इंक्रीज़ नहीं कर रहे थे। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ना ही था कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको महंगा पड़ना था। तो इसी रीज़न की वजह से ये एक लॉजिकल सेंस वाली बात थी। जब मैंने आपको ट्वीट किया था 8 अक्टूबर के आसपास, जाके ट्विटर पे चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मार्केट का टॉप भी बना था वहाँ पे। मैंने आपको साफ साफ लिखा था कि भाई साहब, आपके क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट हैं उस पर मार्जिन, एबिटा जो है, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि आपकी अर्निंग्स के मतलब आपके मार्जिन जो प्रॉफिट के हैं ना, वो इम्पैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला इस क्वार्टर में, अक्टूबर से लेकर दिसंबर में। ये तो हो गई हमारी जो पुरानी बात हमने की थी, उसका आपको सेंस समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से समझना, मेरे नेक्स्ट क्वार्टर का जो व्यू बन रहा है वो क्या बन रहा है, ध्यान से समझना। जो भी चल रहा है ना, उसके ऊपर जाके चेक कर लेना। देखो दोस्तों, यहाँ पर बैंक 3 सेक्टर चलाते हैं इंडेक्स को, निफ्टी, बैंक निफ्टी को 3 सेक्टर चलाते हैं। पहला है आपका आईटी सेक्टर, सेकंड है आपका बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, और तीसरा है आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर। ठीक है, तो पहला सेक्टर की मैं बात करता हूँ, आईटी सेक्टर की बात करता हूँ। आईटी सेक्टर खूब चला, मस्त चला। अभी अपना मैंने उसका चार्ट भी देखा था, वो आपका ऑल टाइम हाई के आसपास है। ठीक है, अच्छी बात है। आईटी सेक्टर जब बॉटम में था, जब भी मैंने आपको समझाया था कि अभी आईटी में, अभी मतलब आज से मुझे याद है जून के आसपास की बात है, जब मैंने आपको समझाया था कि भाई आईटी सेक्टर में अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट मैं आपको भी ओपनली बोल रहा हूँ, आईटी सेक्टर में अभी प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम है, अगर आपके पास आईटी के स्टॉक्स हैं तो। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका आईटी सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि देखो ट्रंप साहब की जो पॉलिसी है वो इंडियन आईटी सेक्टर को क्या कहते हैं, फेवर नहीं करने वाली। क्यों नहीं करने वाली? क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि हम मेक इन अमेरिका बनाएंगे, यानी कि जो भी हम आउटसोर्सिंग लेते हैं उसके ऊपर भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। उनके हिसाब से वो इंडिया से आउटसोर्सिंग लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भाई हम उन पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, उनको भी ये कहेंगे कि आप जो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है यूज़ करो। और रिस्ट्रिक्शंस इस तरीके से लगाए गए हैं कि जब ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एम्प्लॉयज़ जो है वो
अगर इन्फोसिस, HCL जो भी वहाँ पर हैं, काम करते हैं, ठीक है, कंपनीज, MNCs हैं ये बेसिकली, तो जब आपकी कॉस्टिंग इंक्रीज़ होगी तब आपके दोबारा से IT सेक्टर के अंदर, याद रखना, मार्जिन इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है, मार्जिन इम्पैक्ट करेंगे तो IT सेक्टर के अंदर अभी प्रॉब्लम शुरू होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दो। तो IT सेक्टर जो पहला सेक्टर है जो इंडेक्स को चलाता है, दैट इज़ गोइंग टू बी मतलब वहाँ पर ना प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखेगी, वो इम्पैक्ट होने वाला है ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ ट्रम्प साहब, जो कि अभी जनवरी में 20 जनवरी के आसपास आना शुरू, मतलब ऑफिस ले लेंगे मेरे ख्याल से, डेट मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है। तो IT सेक्टर की बात कर ली मैंने। दूसरा सेक्टर है आपका बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर चलता है लोन ग्रोथ रेट के ऊपर। मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जब ये RBI पॉलिसी अनाउंस हुई थी उसी दिन जाके चेक कर लेना, लोन ग्रोथ रेट जो है वो आपको दिखाई थी पिछले 6 महीने से, पिछले 6 महीने का डाटा दिखाया था आपको। लोन ग्रोथ रेट जो है लगातार डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि आपका जो अगर लोन देने का जो काम है, जहाँ से इनकम जनरेट होती है बैंकों की, अगर वही नहीं ग्रो हो पा रहा है पिछले 6 महीने से, तो दोस्तों ये समझ के चलो कि जो इनकम होगी, जो मेन इनकम सोर्स है लोन, जहाँ से इनकम होता है किसका, बैंकों का, वो इम्पैक्ट करेगा। इनकम सोर्स इम्पैक्ट करेगा बैंकों का, इम्पैक्ट करेगा अगर इनकम सोर्स बैंकों का, तो क्या होगा, मार्जिन्स इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। नेट इंटरेस्ट इनकम, NII जिसको बोलते हैं, जिसको बैलेंस शीट में आता है किसके, बैंकों की, तो वहाँ पर आपका इम्पैक्ट करेगा क्या चीज़, वो घटेगा। मतलब वो घटेगा तो क्या होगा, वो घटेगा तो ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी प्रेशर पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, दो सेक्टर जो हैं वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो CRR, कैश रिजर्व रेशियो, घटाया गया था RBI गवर्नर के हिसाब से, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला, ये मैं आपको समझाया था RBI पॉलिसी वाले दिन ही। तो ये मत सोचना कि अभी प्रॉब्लम्स जो है वो इकोनॉमी में प्रॉब्लम ख़त्म हो गई हैं, रिफ्लेक्शन है ये केवल और केवल, आपको समझ के चलना पड़ेगा अभी क्या हो रहा है। ये एक चर्चा इसीलिए मैंने रखी कि भाई यहाँ पर दोनों सेक्टर जो हैं, बैंकिंग सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और IT सेक्टर धीरे धीरे इम्पैक्ट करना शुरू करेगा थोड़ा सा, मतलब, लेकिन दोनों सेक्टरों में मैं बुलिश नहीं हूँ। पहली चीज़, ये दोनों सेक्टर का जो इम्पैक्ट है वो निफ्टी को बनाता है, मतलब निफ्टी की जो प्राइसिंग है ना, वो इन दो सेक्टर को बेसिकली, इन सेक्टर की ना वो है, क्या कहते हैं उसको, वेटेज है किसके अंदर, निफ्टी के अंदर। तीसरा सेक्टर आता है ऑयल एंड गैस का। ऑयल एंड गैस का तो आप खुद ही देख रहे हो क्या हाल है, पिछले 3 से 4 क्वार्टर, यानी कि 1 साल से खुद अंबानी साहब जो है वो फोकस कर रहे हैं कि हमारा जो पेट्रोकेमिकल का जो बिजनेस है वो उसको मैं ट्रांसफ़र कर सकूं, वो जियो लेकर आए, ठीक है। अभी वो रिटेल पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अभी वो उस पर ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। अदानी साहब ने भी, ने भी आपका क्या कहते हैं उसको, ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है। तो भाई साहब सिंपल सी बात है, ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ये पागल नहीं है, ठीक है। इनके माइंड में जो चल रहा है ना उसको पढ़ो, रीड करो, ठीक है। ये इतना बड़ा एम्पायर लेके खड़ा है कौन, अंबानी साहब, किसका, पेट्रोकेमिकल बिजनेस का, उसके मार्जिन इम्पैक्ट कर रहे हैं रेगुलरली पिछले 4 क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो, ठीक है, जिसकी वजह से रिलायंस इतना नीचे गिर रहा है। तो ये पागल नहीं है, इनको पता है कि मार्जिन्स जो हैं, जो इन्फ्लेशन जो है पिछले कितने सालों से बढ़ते चला जा रहा है ना, और कोई भी कंट्री जो है वो उसको नहीं संभाल पा रही, कोई भी सेंट्रल बैंक उसको नहीं संभाल पा रहा। ये सच्चाई है, आप चाहे जितना भी इसको नेगलेक्ट कर लो। तो सिंपल सी बात यह है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर डायरेक्टली इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोकेमिकल बिजनेस का जो इम्पोर्ट करता है, इम्पोर्ट जो होता है ना बाहर से, ठीक है, और उसको रिफ़ाइन करके फिर वो वापस से उसमें से कमाई करते हैं अंबानी साहब। तो भैया बाहर से इंपोर्ट करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, चौथी फैक्टर जो कि मेरे हिसाब से
मार्केट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो कि है हमारा रूपी डेप्रिसिएशन। रूपी को जाके चेक करो, 85 क्रॉस कर गया है। कहाँ ये रूपी मतलब 70-72 के आसपास हुआ करता था जब मोदी साहब ने कमान संभाली थी 2014 में, ठीक है। अब कितना परसेंट वो डेप्रिशिएट कर रहा है। ऐसी हालत ना हो जाए, मुझे डर लगता है ऐसी हालत ना हो जाए अगले कुछ सालों में कि ये 100 रुपीज़ क्रॉस कर जाए। अगले कुछ सालों नहीं, अगले कुछ डिकेड्स में, कुछ दशकों में अगर ऐसा होता है तो ये बहुत गंदा है हमारी इकोनॉमी के लिए। रूपी डेप्रिशिएशन इज़ मतलब मैं सोच कह रहा हूँ कि क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है। सब लोग कहते हैं ना कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मतलब इन्फ्लेशन आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। चलो मैं मानता हूँ इन्फ्लेशन जो है वो एक तरीके से हमारे इंपोर्ट्स के ऊपर जो है वो, और डॉलर इंडेक्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मतलब रिलायबल है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप इंटरनल जो चीज़ें हैं उसको भी ठीक नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट मैं एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट अब क्या करें, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है वो उसके ऊपर हम बस चिंता जता सकते हैं, कुछ कर तो सकते हैं नहीं, ठीक है। तो फोकस ये है, मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए, ठीक है। आईटी से रिलेटेड बताया, बैंकों में प्रेशर है ये बताया, और अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में प्रॉब्लम है, ठीक है। मार्जिन्स तो इसके बहुत पहले से इम्पैक्टेड हैं, और इंडियन रूपी जो प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे ना, दैट दोज रिजल्ट्स आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू मतलब गोइंग टू बी वेरी गुड, नहीं आएंगे अच्छे। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको कि जो कंपनियां अच्छे कर रही हैं ना, वो केवल वही कंपनियां कर रही हैं अच्छा जो जिनकी डिमांड है और गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज़ दे रही है, वो कंपनियां अच्छा कर रही हैं। और ये कौन सी कंपनियां हैं, मैंने कल लिस्ट दी थी अपने ट्विटर पे, वो सारी कंपनियां जाके चेक कर लेना। वो सारे सेक्टर जो हैं अच्छा कर रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है बजट के अंदर, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स, सोलर पैनल एनर्जी के स्टॉक्स, सेमीकंडक्टर कंपनीज़ के स्टॉक्स, ठीक है, और विंड एनर्जी के स्टॉक्स, पावर जनरेशन कंपनीज़ के स्टॉक्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के स्टॉक्स, डिफेंस के स्टॉक्स जिसका एक अलग से बजट होता है, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज़ के सेक्टर्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है। मार्केट इतना नीचे आ चुका है, मेरे पास ये सारे सेक्टर के वो हैं स्टॉक्स हैं ऑलरेडी पोर्टफोलियो में। अभी कुछ क्वांटिटी हैं मेरे पास, अभी मैं उनको और ज़्यादा बाय करूँगा, पर मेरा पोर्टफोलियो इतना डाउन नहीं है। हाँ है, 5 से 6% डाउन है बस, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जब मार्केट परफॉर्म करना शुरू करेगा, आज नहीं तो 3 महीने बाद या 6 महीने बाद करना शुरू करेगा, तो पोर्टफोलियो विल बूम, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आ गया आपको, सारी कहानी मैंने समझा दी कि नेक्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं उसकी एक्सपेक्टेशन मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अब आप ये कहोगे आप तो नेगेटिव ही बोलते रहते हो हमेशा। नहीं भाई, मैं अच्छा ही बोलता हूँ, ठीक है। आपको केमिकल सेक्टर दिया था, वो जाके चेक करो क्या परफॉर्मेंस दिया उसने। मैंने आपको रियल्टी सेक्टर दिया था, मैंने आपको मीडिया सेक्टर दिया था, ठीक है, बुलिश होने के लिए, जाके चेक करो, ठीक है, क्या परफॉर्मेंस दी है उन सेक्टरों ने। मैंने आपको पेटीएम दिया था जब वो 540 के ऊपर था, डबल हो गया वो प्राइस, ओपन नहीं दिया था पब्लिक के साथ, पब्लिक में दिया था, वो चेक करो, डबल पैसा हो गया उसके अंदर, है ना। अभी भी चल ही रहा है वो, ठीक है। तो भाई मैं अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ, मैं लॉजिकल बात करता हूँ, समझ में आई हो तो ठीक, और नहीं आई तो भी ठीक, ठीक है। चलो जयराम जी की, जब मिलते हैं। बट ये वीडियो जो है वो बेसिकली मार्केट से पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं, मतलब एक मार्केट का अप डाउन या मार्केट का व्यू नहीं है, ये एक तरीके से मार्केट का रिफ्लेक्शन वाली वीडियो है कि मार्केट जो है रिफ्लेक्ट करता है उस मतलब कंपनीज के रिजल्ट के ऊपर। कंपनी के रिजल्ट अगर अच्छे क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में अच्छे नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम अभी ईजिली तरीके से, मतलब आसानी से ख़त्म नहीं होगी, याद रखना, ठीक है। चलो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई थिंक वीडियो इज़ लॉजिकल और आपको समझ में आएगी। वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।